हाय स्टूडेंट, हम फिर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हो नई क्लास में नए सवालों के साथ। और नए सवालों की शुरुआत हम आज कहाँ से करने वाले हैं आप देखोगे बच्चों, सवाल नंबर 12 से। प्रश्नावली हमारी चल रही है 7.11। तो इसका मतलब बच्चों आखिरी क्लास जो हमारी थी वो कहाँ समाप्त हुई थी? प्रश्नावली 7.11 के सवाल नंबर 11 पे। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं सवाल नंबर 12। और क्या दे रखा है, क्या करना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सवाल 12 आपका क्या है, देखो 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है। और आपको पता है कि 7.11 जब मैंने स्टार्ट कराई थी तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी दिखाई थी और कहा था कि आपको इन प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का यूज बच्चों सवालों में होना ही होना है किसी ना किसी रूप में। तो अब जरा आप शुरू करते हैं सवाल नंबर हमारा 12वां। तो आप देखोगे सवाल जो दे रखा है उसको आप पहले क्या मान लो, यहां पर आई 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में है आपका 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब हमें इसका समाकलन करना है। आपको याद होगा बच्चों इस प्रकार का सवाल पहले आ चुका है जहां पर आपका बस ऊपर x नहीं था और यहां पर आपका x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी से किसी का यूज करके यहां से x को हटा दें तो सवाल आपका बन जाएगा पुराना वाला। अब कौन सी प्रॉपर्टी है आप जरा देखो, जो हम आपको हमेशा कहते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर आपको याद होगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स होता है, जो हमने आपको बताया था। आप ये प्रॉपर्टी जरा यहां पर लगाओ और उसके बाद आपको बताया दोनों को हम प्लस करते हैं। जैसे ही प्लस करोगे आपका x वहां से हट जाएगा। तो आप इसको यहां पर समीकरण 1 मान लो। तो ये हो गया आपका i 0 से पाई यहां पर आना है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का x dx, तो यहां आना ही आना है। नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन पाई माइनस का x। अब जरा आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई ये आपका है पाई माइनस का x और dx। इसके नीचे क्या आ रहा है? साइन पाई माइनस थीटा। कितना होता है आपको पता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन x। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब आपको पता है हम क्या करते हैं आगे वाले स्टेप में, पहली और दूसरी समीकरण को प्लस कर देंगे। अब आप देखो प्लस करेंगे तो नीचे वाला जो नंबर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दोनों में कॉमन आएगा, तो वो आ जाएगा आपका एलसीएम। तो आप यहां पर देखो i और i कितना हो गया, यहां पर 2i 0 से पाई ऐसी रहेगा। और पहले आप एलसीएम को लिख लो जरा, जो आएगा वहां पर 1 प्लस का साइन एक्स। अब 1 प्लस का साइन एक्स एलसीएम आ गया तो ऊपर के नंबर आपको बताया सेम टू सेम वहां पर आ जाएंगे। तो आपका आ जाएगा यहां पर x प्लस पाई माइनस का x और dx। अब आप यहां देखो x से x आपका कट गया। अब यहां पर क्या बचेगा? पाई बचेगा। अचर राशि है उसको आप बाहर ले आओ। तो आपका आ जाएगा यहां पर पाई 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स और dx। देखो जैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई वैसे आपका x हट गया और पाई आपका आगे बाहर। अब ये सवाल बन गया पहला वाला, पहला हो चुका है सवाल। ये किस प्रकार किया था मैंने बच्चों? इसके उल्टे से, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो उसका उल्टा या कॉन्जुगेट कितना होगा? 1 माइनस का साइन एक्स। उससे मैंने की थी ऊपर नीचे गुणा। तो अब आपका ये आ जाएगा, यहां देखोगे आप 2i बराबर, जरा इसमें पाई है उसको तो बाहर ले आए, पाई तो है ही 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स से आपने क्या कर दिया? ऊपर नीचे गुणा। तो ये हो गया 1 माइनस का साइन एक्स गुणा में 1 प्लस का साइन एक्स जैसा आपको बताया है। और ये हो जाएगा dx। पाई तो यहां पर है 0 से पाई
1 माइनस का साइन एक्स, तो यहां पर है ही। नीचे देखो फॉर्मूला किसका खुल जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, कितना आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये dx हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 0 से पाई, दोनों को अलग अलग। अब देखो आप, मतलब 1 कॉस स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो आप देखोगे 1 कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस जो आएगा उसको आप ले लो tan, और जो 1 कॉस आएगा उसको आप ले लो सेक, तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा आपका tan x, और आप देखोगे 1 कॉस, एक और बचेगा ना, उसको आपने लिख दिया यहां पर sec x, और ये हो गया आपका dx। अब पाई, आप यहां ध्यान से देखो कि अब समाकलन में जो नंबर आ रहे हैं, जो फलन आ रहे हैं, वो पूरे पूरे फॉर्मूले बन गए आपके। देखो समाकलन sec स्क्वायर एक्स tan x के बराबर, समाकलन tan x sec x किसके बराबर होता है sec x के, ठीक है। तो अब आप इसको तुरंत कर दोगे यहां पर, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x का। और आप देखोगे खांसी भी हमारी सवाल के साथ साथ चल रही है। ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का tan x माइनस का tan x sec x है, तो ये होता है किसके बराबर, sec x के, 0 से पाई। अब आप देखो पाई तो आना है, पहले आप क्या रखोगे, बता रखा है अपर लिमिट्स, माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट्स, तो ये आपका आ जाएगा tan पाई माइनस का sec पाई, रख दिया x की जगह। अब साइन किसका, माइनस का आना है, यहां पर हो जाएगा आपका tan 0 माइनस का sec 0 पाई, तो यहां आना ही आना है। अब tan पाई tan 0, दोनों की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है, तो वहां 0 पुटअप हो जाएगा। और sec पाई कितना होता है, माइनस का 1 sec 0 प्लस का 1, तो अब आपको यहां पर रखना है, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा tan पाई 0 माइनस sec पाई कितना बताया -1, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 0 माइनस का sec 0 कितना होता है, और क्या बताया आपको 1, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 1। अब पूरी वैल्यू आप देखो 0 प्लस 1 1, माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे प्लस का 1, तो पूरी वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2 पाई, और आपको बताया डैश 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 करके ये हमारा क्या चल रहा है, 2i के बराबर। क्या निकालना है हमें, i, तो क्या होगा 2 से 2 आपका कर गया, तो i का आंसर कितना आ गया पाई। सवाल आपका 12वां जो था यहीं पर समाप्त होता है। कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे रखा है, देखो 13वां सवाल, माइनस पाई/2 से पाई/2 है, साइन की घात 7x और dx, तो ये आपका सवाल है 13वां, इसको भी आप i मान लो। माइनस के पाई/2 से प्लस का पाई/2 साइन की घात 7x और dx। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगने वाली है, कौन सी लग सकती है। -a से a fx dx जो लिखाया था आपको बताया गया था। अब जरा पहले फिलहाल यहां पर देखो आप, और मैंने हमेशा कहा है इस प्रकार के सवालों में जब आप प्रॉपर्टी लगाओ उसको साइड में लिखना जरूरी होता है। तो अब पहले आप प्रॉपर्टी देखो कौन सी वाली थी, हो -a से a fx dx, ये आपका हो जाएगा 2 0 से a fx dx, और कब होगा आप यहां पर लिख दो, जब f माइनस एक्स किसके बराबर हो, fx के। और यही पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, कब होगा, जब f माइनस एक्स आपका माइनस का fx हो। तो ये बच्चों
दोनों पॉइंट्स आप कह सकते हो हमें देखने पड़ेंगे कि कौन सा वाला केस यहां पर अप्लाई हो रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला। और फॉर्म आप देख सकते हो आ भी रही है -a से प्ले और fx dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो fx दे रखा है आप देखो, तो fx यहां पर क्या होगा, साइन की घात 7x। तो आप यहां पर पहले लिख लो fx जो है वो है साइन की घात 7x। क्लियर। अब चाहे आप पहली प्रॉपर्टी की बात करो या दूसरे की, वहां पर f माइनस एक्स तो निकालना ही निकालना है। तुम क्या करेंगे यहां पर f माइनस का x निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जहां पर x है वहां आपको क्या रखना है, माइनस का x। तो आपका आ जाएगा ये साइन की घात 7 और माइनस का x। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो साइन माइनस एक्स की होल पावर 7, एक ही तो बात है। अब साइन में माइनस थीटा वो देखना पड़ेगा, और मैं आपको यहां पर साइड में लिखाना चाहूंगा, साइन माइनस का थीटा होता है आपका माइनस के साइन थीटा, इतनी वैल्यू होती है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये पूरा क्या बन के आ जाएगा, माइनस साइन एक्स की होल पावर 7। क्लियर। यहां पर माइनस की घात 7 होगी, और माइनस की घात आपको पता है जो विषम होती है वो क्या आती है, हमेशा माइनस में। तो आपका आ जाएगा माइनस में साइन की घात 7x, और माइनस तो आपका है ही साइन की घात 7x, किसके बराबर मैंने माना था, fx के। तो ये हो गया आपका fx। अब आप यहां पे देखो कौन सा वाला केस बन गया, पहला वाला या दूसरा। मतलब आपने f माइनस एक्स निकाला, माइनस का fx आ रहा है, तो कौन सा वाला केस है आप ध्यान से देखना, सेकंड वाला। मतलब सेकंड वाला केस यहां पर काम कर रहा है, और उसके अनुसार पूरा जो सवाल है, पूरा जो समाकलन है, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, इसीलिए -π/2 से π/2 साइन की घात 7x dx बराबर 0। सवाल आपका 13वां यही समाप्त होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा, हमें पीछे आना पड़ेगा। सवाल 14वां, 0 से 2 पाई है। अब 0 से 2 पाई है, कॉस की घात 5x। ठीक है, 0 से 2 पाई, इसको यहां लिखो पहले, ये है आपका आई मान लेते हैं, आपको पता है 0 से 2 पाई कॉस की घात 5x और dx। अब समाकलन करना है। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का एक यूज हो सकता है वो भी आपको देखना है साथ साथ। -a से +a यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां शुरुआत 0 से हो रही है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको लग रहा है कि यहां पर काम कर सकती है, 0 से 2a जहां पर लिखा था। अब आप जरा यहां देखो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो आप, 0 से 2a fx dx किसके होता था बराबर, 2 0 से a fx dx के बराबर प्रॉपर्टी थी। पर कब होता था वो आप देखो, ये होता था जब f 2a माइनस एक्स को निकालोगे। आप किसको निकालोगे, f 2a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस का x। तो अगर वो कितना आ जाए आपका fx, ये होता था, और यही मान 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, जब 2a माइनस का x f के साथ माइनस का fx हो। अब आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर काम करेगी और कौन सी यहां पर काम नहीं करेगी। तो आप यहां देखो, तो इसका मतलब मुझे fx निकालना है। तो आपको पता है fx क्या होता है, यहां पर जो दे रखा है जिसका हमें समाकलन करना है। तो ये हो गया cos की घात 5x। क्लियर। अब चेक करना है,
तो 2a माइनस का x चाहिए होगा। और आप देख सकते हो 2a की जगह कितना आ रहा है आपका 2 पाई। तो हम क्या निकालेंगे, f में 2 पाई माइनस का x कितना आ जाएगा, देखो 5, 2 पाई। और आप इसको क्या लिखोगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। क्लियर। कॉस 2 पाई माइनस का थीटा, कॉस में आप चाहो तो यहां लिख लो फिर, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको होता है लगाने ही लगाने हैं। कॉस 2 पाई माइनस का थीटा होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला है। इसको आप यहां लगाओ तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस की घात 5x, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस का x आपका हो गया कॉस थीटा के अनुसार कॉस x, और पूरी पावर यहां पर कितनी आ रही है 5। चलो, और ये आपका चल रहा है 2 पाई माइनस का x। अब क्या करें, कौन सा केस यहां पर हो गया वेरीफाई, आप देखोगे पहला वाला केस यहां पर हो रहा है, क्योंकि f2a माइनस एक्स आ रहा है fx के बराबर। तो ये पूरा सवाल इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, इसलिए i जो है हमारा 0 से 2 पाई कॉस की घात 5x और dx किसके हो जाएगा बराबर, यहां पर दुगना हो जाएगा 2 गुणा 0 से, देखो 2a था तो 0 से a, मतलब जो अपर लिमिट हो उसकी आधी हो गई, तो 0 से हो जाएगा आपका पाई कॉस की घात 5x और dx, आप इसको मान लो a। अब सवाल आपका ये वाला नहीं है, सवाल आपका ये चेंज होके इसमें आ गया है। तो अब जो काम आपको करना है वो किसके लिए करना है, इस पूरे वाले के लिए। मैं यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा, इसको निकालना है आपको, क्योंकि ये पूरा है इसके बराबर। अब वही काम जो मैंने प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है तो आपको फिर एक बार लगानी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो तो 0 से 2a है, तो 2a की जगह आपका यहां पर पाई आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम मानेंगे कॉस की घात 5x को नया फलन। माना आप dx मान सकते हो कॉस की घात 5x। क्लियर, ये मान लिया। अब इसको अब लगाओ, तुलना करोगे 2a की जगह आपका कितना आ रहा है यहां पर पाई, तो ये आपका आ जाएगा g में पाई माइनस का x, तो ये आपका आ जाएगा कॉस की घात 5 और पाई माइनस का x। और आपको यहां पे मैं फिर लिखाना चाहूंगा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। तो अब यहां पर माइनस तो आना है, उसकी घात कितनी है 5, तो ये आपका आ जाएगा पूरा माइनस आगे कॉस की घात 5x माइनस कॉस की घात 5x को क्या माना हुआ है gx, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का gx। तो अब आप देखो तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, सेकंड वाली। मतलब पूरा का पूरा ये समाकलन जो आपको मैंने ये येलो लाइन से दिखा रखा है किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब आप देखो ये कितना आ जाएगा यहां पर, इसलिए i बराबर 2 गुणा 0 मतलब 0। तो अब पूरा आंसर आप देखोगे, ये पूरा आंसर जो था यहां पर 2 गुणा कितना आ रहा है 0, प्रॉपर्टी आपके सामने है, और 2 गुणा 0 बराबर 0 किसके बराबर है, जो हमें समाकलन यहां पर करना था स्टार्टिंग में जो दे रखा था। तो यह सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 15। ठीक, सवाल नंबर 15 क्या दे रखा है आप देख सकते हो, 0 से π/2 sin x माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x और dx, इसका समाकलन करना है। अब आप यार यहां पर देखो इस प्रकार का सवाल साइन कॉस वाला, जहां साइन कॉस आए थे वो मैंने आपको करा रखे हैं इसी प्रश्नावली में। क्या होता था जब मैं प्रॉपर्टी को लगाऊंगा, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वही 0 से a f x dx वाली, क्या होगा
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन में चेंज हो जाएगा। और नीचे देखो आप, नीचे 1 प्लस का साइन कॉस, साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज हुआ साइन में, मतलब वैल्यू प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक जैसी आ जाएगी नीचे वाली, और जैसे नीचे वाला सेम आएगा उसको हम कर देंगे बाद में प्लस, जैसा आपको हमने बता रखा है। तो आप पहले क्या करोगे, यहां पर देखो, माना कि i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स यहां पर है, और आपको दे रखा है नीचे 1 प्लस का साइन एक्स और कॉस एक्स, यहां पर डी एक्स तो आना ही आना है। इसको अब मानो समीकरण 1। अब आप यहां पर देखो जरा क्या होने वाला है, ये जो है बराबर में प्रॉपर्टी आप पहले यहां पर लिख दो जरा। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ये देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके होता है, 0 से a और f a माइनस एक्स और डी एक्स के बराबर। इस प्रॉपर्टी को यहां लगा दो, तुलना करोगे a की जगह कितना आ रहा है आपका पाई बाई टू, तो ये अब आपका i में खुलेगा क्योंकि आपको बताया वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से पाई बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स है, उसके अकॉर्डिंग a माइनस एक्स करना है, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का x माइनस का कॉस पाई बाई टू माइनस का x। अब जरा नीचे आओ, नीचे आपका आ गया 1 प्लस का साइन पाई बाई टू माइनस का x और कॉस पाई बाई टू माइनस का x और dx, तो आना ही आना है। लगाओ देखो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा था अभी, क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल फॉर्मूला है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे आओ 1 प्लस का ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, इसको आप मान लो 2 और ये आपको बताए आई है। अब जरा चेक करके देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एक ही तो है, वो एक जैसे आ रहे हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो नीचे वाला आपका जो है एलसीएम वो दोनों में सेम टू सेम आ जाएगा, तो यहां फिर कितना आएगा आपका देखो 2i जोड़ते हैं, आपको बताएं 0 से पाई बाई टू। आप पहले उसी को लिखो, किसको, जो एलसीएम दोनों में आएगा 1 प्लस का कॉस एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, देखो दोनों में आ रहा है एलसीएम, सिंपल सा काम है जब प्लस कर रहे हैं। अब एलसीएम आ गए तो जो ऊपर वाले नंबर है वो सेम टू सेम आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इसको आप यहां पर करोगे बंद और ये हो गया आपका dx। देखो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ प्रॉपर्टी लगा के दोनों को सॉल्व करके, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आप देख सकते हो ऊपर आ रहा है 0, कुछ बचा ही नहीं है, 0 बटे कोई नंबर कितना होता है आपको पता है 0 होता है, तो मतलब पूरी वैल्यू जो आ रही है अब 0 से पाई बाई टू, ये पूरा आपका आ गया 0 और dx, और इस पूरे का मान 0 इंटू डी एक्स हो तो पूरे को 0 कर देगा ना, तो ये आपका आ गया 0। तो अब आप यहां क्या कह सकते हो कि आंसर जो है आपका, आंसर जो है 2i बराबर कितना 0, तो इसलिए i का मान 0 बटे 2 करोगे 0। सवाल आपका समाप्त हुआ। देखो सिंपल सवाल था, प्रॉपर्टी बस आपको लगाना वहां पर आनी चाहिए कि कैसे कैसे हम प्रॉपर्टी को वहां पर यूज करें। अब सवाल आपका देखो 16वां शुरू हो रहा है, क्या दे रखा है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, इसको यहीं कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सवाल है आपका
और उसको आप आई मान लो पहले ही। माना आई बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पर कितना आ रहा है आपका dx। ठीक, यहां पर इसको आप चाहो तो फर्स्ट करो, समीकरण फर्स्ट मांगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, यहां पर स्टार्टिंग कहां से करें, आप देखो जरा, 0 से a, ये पूरा फलन हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि हम यहां पर लगाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, 0 से a एफ ए माइनस एक्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या होगा आप देखना जरा, क्या चेंज आ जाएगा पूरे सवाल में। तो आपको पहले यहां पर लिखना होगा, आपको हमेशा बोला है मैंने, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a माइनस एक्स और dx। तुलना करो आप, a की जगह पाई आ रहा है तो सिंपल सी बात है ये पाई माइनस का x हो जाएगा, 0 से पाई log, इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिख दो आप, 1 प्लस का cos पाई माइनस एक्स और dx। अब क्या, 0 से पाई log 1 cos पाई माइनस थीटा, अभी आ चुका है, और पता भी है आपको कितना होता है, माइनस के cos थीटा। तो आपका आ जाएगा ये 1 माइनस का cos x और dx, ये हो गया सेकंड। और आपको पता है जैसे प्रॉपर्टी लगाते हो क्या करते हो, उसके बाद दोनों को प्लस, तो यहां पर आपका फर्स्ट प्लस सेकंड जब करोगे तो आई आई हो गया ये आपका 2i, 0 से हो गया आपका पाई। क्लियर, तो दोनों को आपको लिखना होगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log में कितना 1 माइनस का कॉस एक्स, इसको आप यहां बड़े ब्रैकेट में आपको लिखना होगा क्योंकि नंबर्स में थोड़े बड़े से आ रहे हैं। अब क्या करें, फायदा क्या हो प्रॉपर्टी को लगाने का। अब जरा आप यहां पर आओ, पहला वाला आपका आ गया log 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरा आ गया log 1 माइनस का कॉस एक्स, मतलब एक प्लस में वैल्यू आ गई और प्रॉपर्टी लगाते ही एक वैल्यू आ गई 1 माइनस का कॉस एक्स। अब दोनों log में आ रहे हैं तो ये हो गया log m प्लस log n। तो log m प्लस का log n कितना होता है, log m इंटू n, तो आपका आ जाएगा log में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू मैंने यही कर दिए 1 माइनस का कॉस एक्स और dx, तो आपको पता है आना ही आना है। ये देखो ये बन गए दोनों log m इंटू n, फॉर्मूला फिर बन गया यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है वो आपको पता होगा, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से i log a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हुआ ना, तो यहां का आ जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स और dx। अब थोड़ा आप यहां पे देखो 0 से पाई log, अब ये पूरा ये फॉर्मूला देखो आप, जैसे आपने प्रॉपर्टी लगाई एक ही स्टेप में आपके फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। 1 माइनस का cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया log साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब आप फिर देखो यहां पर, आप फिर देखोगे फिर फॉर्मूला खुल गया यहां पर किसका, log इसको मानो m की घात n का, क्या होता है log m की घात n, बहुत बार यूज हो चुका है, घात इसमें आगे आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा ये 2 log साइन एक्स और dx। और आपको पता है ये डैश डैश में पूरा किसके बराबर चल रहा है, 2i के, इस 2 को आप इस 2 से काट दो, ये 2 आपका इस 2 से कट जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आपकी आ गई है i आ गया है इस पूरे के बराबर, मतलब 0 से पाई और log साइन एक्स के। तो आपका i कितना आ गया, 0 से पाई और
log sin x dx। आप चाहो तो उसको अगर समीकरण मैं 1 मान चुका हूं और 2 तो यहां पर आप 3 कर लो उसको, ठीक है, यहां पर आप कर लो उसको 3। क्लियर। अब आगे क्या होगा, अब जो सवाल था हमारा 1 + cos x log में, वो सवाल नहीं है, सवाल अब आपका ये बन गया। बस आप इसको सॉल्व कर लो, वो आंसर है, यही तो होगा। आप इसको सॉल्व कर लो। तो अब एक पॉइंट नोट करना बच्चों, यहां पर आपका सवाल हो सकता है जो दे रखा है वो ना आए, हो सकता है भी वो ना आए, ये आ जाए कि 0 से पाई log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हो इसमें 2 सवाल छुप गए, एक तो स्टार्टिंग वाला और एक जो बन के आया है। तो अब हमारा पूरा ध्यान जाएगा इसको सॉल्व करने में। क्या कर रहा हूं देखो, फिर देखो यहां पर ये आपका हो गया i बराबर ये एक प्रॉपर्टी कौन सी वाली, क्लियर है, -a से +a तो लगने वाली नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से 2a वाली। आप जरा इसको पहले यहां पर लगाओ, देखो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं पहले यहां लिख के बताऊंगा, 0 से 2a fx dx होता है 2 गुणा 0 से a fx और dx के बराबर। देखो आपको पता है, आज लगाइए प्रॉपर्टी इसी क्लास में। और कब, जब f 2a - x किसके हो बराबर, fx के। अब आप तुलना करो तो 0 तो आ ही रहा है, 2a की जगह कितना आ रहा है आपका पाई। और अब जरा आप इसको लगाओगे और fx आप देखोगे, fx आपका ये तो है, तो जरा आप यहां पर लिख भी लो, fx आपका हो गया यहां पर log sin x। और क्या निकालना है, f 2a - का x, मतलब f में आप पाई माइनस का x निकालो। तो log sin ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस का x, log sin पाई माइनस थीटा कितना होता है आपको पता है, प्लस का साइन थीटा। तो आपका आ जाएगा ये log sin x, मतलब प्लस का साइन आ रहा है, और log sin x को आपने क्या माना है, fx। तो अब आप जरा यहां पर देखो, ये प्रॉपर्टी लग गई ये वाली कि जब हम माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं तो fx के बराबर आ रहा है, और fx के बराबर अगर आएगा तो उसका मतलब क्या है ये पूरा सवाल में चेंज कहाँ आ जाएगा 2 लिख दोगे आप गुणा में, और 0 से a और fx dx, और a का मतलब इस अपर लिमिट का आधा। तो जो थोड़ा काम हम यहां पर कर लेते हैं, हम देखोगे हम, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, ये आपका है 0 से 2a, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बताइए 0 से 2 है। अब थोड़ा काम मैं यहां कर लेता हूं और आपको मैं बता रहा हूं एरो के साइन के साथ। तो अब समीकरण 3 वो क्या बन गई आपकी, देखो जरा, i बराबर 2 गुणा 0 से π/2 और log sin x dx। अब पूरा सवाल चेंज होके जो 0 से पाई में था 0 से π/2 हो गया। क्लियर। अब आप देखो साइन कॉस के सवालों में कुछ अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी 0 से π/2 आता है तो हम कौन सी लगाते हैं प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। और आप देखो यहाँ पर 0 से π/2 आ गया है, यहाँ साइन भी आ रहा है, तो कौन सा केस लगाएंगे इसमें, 0 से a fx dx बराबर 0 से a fa माइनस x dx, वही प्रॉपर्टी जो हम आपको बताते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब थर्ड ये है, इसको आप करो यहाँ पर 4। अब मैं इसको निकालूंगा अलग से, तो हमें इसको कुछ अलग से मानना होगा। देखो माना I1 बराबर, हमने I1 ले लिया, देखो 2 तो अचर राशि हो तो गुणा कर ही देंगे, I1 आप ले लो इस पूरे को, तो ये आपका हो गया 0 से π/2 और log sin x dx। ठीक, अब I1 लगाओ प्रॉपर्टी, और देखो हम साथ में फिर लिखते रहेंगे, 0 से a fx dx किसके होता है बराबर, 0 से a और fa माइनस x dx के।
क्लियर, लगाओ प्रॉपर्टी यहां पर। तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस का x और dx। अब आप देखो ये फाइनल लाइन क्या निकल के आ गई, log साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको, होता है cos। तो ये आपका आ गया cos x और dx, और ये है आपका I1। समीकरण 4 तक तो थी मेन वाली, ये हमने अलग से मानी है, तो आप इसको यहां करो 5, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5 ले ली जो माना था, और 6 ले ली जो आया है। अब 5 और 6 को आपको होता है प्लस करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी के बाद हम करते ही करते हैं। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 5 + 6 को करेंगे तो I1 और I1 कितना, 2I1, 0 से π/2। पहला आ रहा है log साइन x, और जो अभी आया वो है log में cos x, ये हो जाएगा बंद। और ये कितना आना है यहाँ पर dx। अब चलो यहां से शुरू करो, 2I1 0 से π/2। क्लियर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पर, जो अभी अभी लगा है, log m प्लस log n। तो ये कितना आ जाएगा आपका, log में साइन x इंटू कॉस x, और dx तो यहां पर आपका है। अब देखो अभी और सॉल्व करना है हमें, 0 से π/2 log, यहां पर आओ, log के साथ क्या आ रहा है, साइन x गुणा cos x अंदर उसके। अब यहां पर भी फॉर्मूला आपका खुल सकता है, कौन सा, साइन 2a का, क्योंकि साइन 2a क्या होता है, 2 साइन है cos है, पर यहां तो 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें कर देंगे ऊपर नीचे गुणा, 2 साइन x cos x के नीचे यहां कितना आ जाएगा आपका, 2 और dx, 0 से π/2। अब आप देखो 2 साइन x cos x क्या बन गया आपका, साइन 2x, तभी तो हमने इंटू किए 2 से ऊपर नीचे। अब ये साइन 2x बन गया और नीचे 2 है। अब फिर फॉर्मूला खुल सकता है यहां पर किसका, log m बटे log n का। ये कितना आ जाएगा आप देखोगे, log में साइन 2x माइनस का log 2, इसको आप करो बंद, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका dx। तो अब क्या हुआ, इसका समाकलन अलग, इसका अलग, और आप देखोगे इस पॉइंट पर जब आप आओगे तो log 2 क्या है, अचर राशि है, वो बाहर आ जाएगी। a का समाकलन आपको बताया क्या होता है, x होता है। तो यहां पर आप इसको अलग अलग करो, 0 से π/2 log साइन 2x और dx, माइनस इसको हम आपको बताए थे log 2 आप ले आओ बाहर, अचर राशि है, और 0 से π/2 1 इंटू dx। मतलब जो पूरा सवाल था I1 वाला कह रहा हूं मैं, I1 आपको आपने पूरा सॉल्व किया, वो करते करते जोड़ा था, आपको बताया पूरा इतना आया था, 2I1 डैश, और ये आपका इतना आया है, 2I1 पूरा है। इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, x आ जाएगा लिमिट की, पूरा सॉल्व। टेंशन किसकी है आपको, इस पूरे की, इस पूरे को निकालना है। किसको, 0 से π/2 log साइन 2x dx। क्लियर। अब जरा आप हल्का सा एक पॉइंट नोट करो, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मैंने I1 लिया था, इस पॉइंट को नोट करना बच्चों अच्छे से, जो मैंने I1 लिया था उसकी तुलना अगर मैं ऐसे करूं, जो निकालना है देखो आप, 0 से π/2 log साइन x dx, और यहां पर जो आपका आ रहा है 0 से π/2 log साइन भी आ रहा है, x नहीं आ रहा, और वहां x आ रहा था, यहां 2x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो आखिरी स्टेप आप कह सकते हो, इस पूरे को जो येलो लाइन से दिखा रखा है
मैं I1 में चेंज करना चाहूंगा कि दोनों एक जैसे बन जाएं। अब अभी तो बनेगा नहीं क्योंकि वहां पर x है, यहां पर 2x है। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखो उसका फाइनल स्टेप। अब आप देखो इसमें इक्वेशंस कितनी आ गई हैं, तो उसको भी कुछ मानना पड़ेगा। ये 6 हो गई है, इसको आप यहां पर कर लो 7। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अलग से 0 से π/2। देखो I1 तक यूज हो गया है। अब आप इसको मान लो थोड़ा सा I2, माना I2 बराबर 0 से π/2 log साइन 2x और dx। ठीक, ये यहां पर आओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, वहां पर साइन x आ रहा है पर यहां पर साइन 2x आ रहा है, तो 2x को हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, माना 2x बराबर थीटा, तो 2 dx डी थीटा आ गया। क्लियर। जब कुछ मानते हैं लिमिट्स होती है तो चेंज होती है ना। तो अब क्या करो, यहां पर पहले रखो x को 0। तो जब आप x को 0 करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, 0 करने पर 0। और जब आपने x को क्या किया π/2, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, वहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा आप यहां देखो 2 गुणा π/2, 2 से 2 कटेगा, पाई आएगा। तो अब ये पूरा मान कहां रखते हैं, यहां पर रख के देखो 0 से π/2, तो ये हो गया 0 से पाई। क्लियर। देखो 0 से π/2 हो गया 0 से पाई, लॉग तो आना ही आना है साइन 2x को क्या माना थीटा, और dx आप देखोगे कितना आएगा d θ/2, तो आपने कर दिया उसको d θ/2। तो अब 1/2 0 से पाई लॉग साइन थीटा, और ये आपका आ गया यहां पर d थीटा पूरा। आप देख सकते हो यहां पर 1/2 0 से पाई लॉग साइन थीटा और डी थीटा। लिमिट्स भी हमारी 0 से पाई बन गई थी सॉल्व करने के बाद, और थीटा हो गया। और यहां पर आपको बताया है dx जो था d θ/2 था, वो बाहर आ गया। क्लियर। अब आप देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यहां बनती हुई नजर आ रही है, नहीं, हल्का सा चेंज हो गया। यहां 0 से π/2 होता है, और जबकि जो आपने पूरा चेंज करके आप लाना चाह रहे हो I1 के बराबर, यहां आ तो गया log साइन थीटा डी थीटा, पर 0 से पाई आया है। तो अब कौन से लगाएंगे प्रॉपर्टी, वही वाली जिसमें आपको बताया 2 आगे आता है और 0 से ये बन जाएगा π/2। तो अब आप यहां पर क्या करना, 1/2 गुणा 2 कर दिया 0 से π/2 लॉग साइन थीटा और डी थीटा। आप यहां पर लिख भी लो जरा अलग से, कहीं बाद में दिक्कत ना आए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, देखो 0 से 2a fx dx किसके होता है बराबर 0 से a हो जाएगा, जिसमें 2 की गुणा आती है, मैंने आपको बताया हुआ कितना fx और dx। और ये कब होता है, जब ये भी लिख लो आप f 2a माइनस x किसके हो बराबर fx के। चेक कर लो आप, 0 से पाई की जगह 2a आ रहा है, एक ही तो बात है, 2a की जगह पाई आ रहा है। जब आप इसको साइन से हटाओगे तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन तो हुआ, वही लौट के आ जाएगा। ये पूरा लगाओगे, जब लौट के आ जाएगा तो 2 से आप गुणा कर सकते हो, लिमिट उसकी हो जाएगी 0 से π/2। तो 2 से 2 आपका यहां पर कर गया है, और अब आपका आ गया 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। अब फिर एक प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी, आप कह सकते हो इसकी पहली प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी की सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी वो क्या होती थी, अगर ये पूरा सवाल थीटा में है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्स में, टी में। हमने क्या किया, जो थीटा है उसको किस में चेंज कर दिया हमने, यहां पर एक्स में। देखो आपको पीछे क्या दे रखा है एक्स में,
तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इसको log sin x और dx। तो अब जा ध्यान से देखो, मैं I2 को सॉल्व कर रहा था, इस I2 को, ये हमारा I2 है, पूरे को सॉल्व करते करते प्रोबेबिलिटी लगाते हुए मैं यहां तक पहुंच गया, 0 से π/2 log sin x dx। और ये किसकी वैल्यू है, जो मैंने आपको पहले हिंट दिया था, I1 की। तो ये आपका बन गया I1, मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा, ये जो येलो लाइन देख रहे हो I2 थी, और पूरा सॉल्व करके क्या बन गया, I1। तो अब इसको आपको कहां रखना है, समीकरण 7 में। बस सवाल आपका समाप्त। तो 2I1, अभी आप देखो 2I1 और ये पूरा, फिर कह रहा हूं देखो मैं, I1 बन गया तो हो जाएगा I1 माइनस का log 2, ये हो जाएगा आपका I1 माइनस का log 2, और उसका समाकलन कर दो, x आएगा 0 से, लिमिट कितनी थी जो मैंने आपको बताया था, π/2। तो ये हो गया आपका 0 से π/2। I1 को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 2I1 माइनस का I1 बराबर I1 माइनस का log 2। अपर लिमिट रखोगे कितनी आएगी, वो π/2, माइनस में 0, आपको पता है 0 आना है, तो पूरी वैल्यू आपकी आ गई I1 की माइनस की log 2 π/2। क्लियर। अब आखिरी लाइन बच्चों, कह सकते हो आप आखिरी लाइन, क्यों, देखो पहले जरा मैं कहां पर आ गया था, ये था आपका I1, ये था आपका I1, और जो हमारी समीकरण वहां पर निकल के आई थी, देखोगे सबसे मेन वाली ये है थर्ड, पीछे और 1 और 2 को ऐड किया था हमने, ये आ गया था। अभी आपको दिखाना पड़ेगा है, क्योंकि बहुत सारी समीकरण यहाँ पर हमारी बन गई हैं। ये log sin x, ये आ गया आपका, ये हो गया I1, ये है, देखो बच्चों बहुत सारी समीकरण बन गई थी, तभी देखना पड़ेगा आपको कहां पर हम उसको रखेंगे। समीकरण 4 पर आओ, समीकरण 4 आप देखो, मेन आंसर जो है वो आपका क्या है, I है, मतलब ये कह सकते हो कि पीछे से जो हमने सवाल माना है वो तो I है ना, मुझको तो I चाहिए, और यहां पर I ये है समीकरण 4 में, और किसके बराबर था वो, 2 गुणा इस पूरे के जिसको मैंने I1 माना है, ये देखो 0 से π/2 log sin x dx। तो जो हमारी वैल्यू आई वो I1 की आई है ना, तो अब उस I1 की वैल्यू को कहां रखना है, समीकरण 4 में। क्या अंतर है, जो पूरा आंसर है उसमें किसकी गुणा कर दो आप, बस 2 की, तो वो आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। तो इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण 4 से I बराबर 2 गुणा माइनस के पाई log 2/2, 2 से 2 कटेगा, माइनस का पाई log 2। तो अब आप देख सकते हो बच्चों कितना बड़ा सवाल था, क्योंकि प्रॉपर्टी पॉइंट टू पॉइंट चली थी, और मैंने कहा ये सवाल आपका 2 पार्ट्स में आ सकता है, या तो स्टार्टिंग से दे देंगे तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, या जो मैंने I1 माना था वहां से भी सवाल आपका आ सकता है। तो बच्चों इस सवाल के साथ हमारी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है, अब मिलेंगे आपसे कल नए सवाल में नए क्लास के साथ।